हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिटोरिया का सामान्य अध्ययन 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था उसका सीरीज हम लोग चला रहे थे और 1 से 7 तक प्रैक्टिस सेट नंबर समाप्त हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान जो होता है वो होता है 6.5 होता है। तो 6.5 होता तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि 7 जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, और 7 से अधिक जाएगा तो क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित करना है। रोग के नाम है और जीवाणु के नाम है, उसको सुमेलित करना है। तो हैजा हो जाएगा ब्रिवियो कोलेरी जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग यानी कि टीबी जो हो जाएगा वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। निमोनिया जो होता है वो किसके कारण होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है। और टिटेनस होता है क्लिस्ट्रोडियम टिटेनी के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ये सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है पहाड़ी और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो गारो की जो पहाड़ी है वो कहाँ है, तो गारो की पहाड़ी है मेघालय में। मिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो मिरी की पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में। पंचई मलाई जो है वो कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है ये पहाड़ी। और डालमा की पहाड़ी जो कहाँ स्थित है, तो डालमा की पहाड़ी स्थित है झारखंड में। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। गारो की पहाड़ी मेघालय में, मिरी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, पंचई मलाई पहाड़ी तमिलनाडु में और डालमा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें भी है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ बांध दिया हुआ है और दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। कौन बांध जो है वो किस नदी पे है, इसको सुमेलित करना है। तो दुलहस्ती जो है, दुलहस्ती बांध ये चिनाब नदी पे है। गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ है, तो यह चंबल नदी पे। उकाई बांध जो है यह ताप्ती नदी पे, और तवा बांध जो है वह तवा नदी पे है। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पे, गांधी सागर चंबल नदी, उकाई बांध ताप्ती नदी पे, और तवा बांध जो है वो तवा नदी पे है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो यह आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो यह आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन कथन जो है वो सही है। देखते हैं कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। पहला कथन है, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। दूसरा कथन है, नाबार्ड का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो मुंबई में है। दोनों कथन जो है वो क्या है, तो सही है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना होता है नाबार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ था 2006 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किसने नियम दिया था, तो यह अवगाड्रो का नियम है। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम जो है अवगाड्रो का नियम है। ये कब दिया था यह नियम, तो यह नियम दिया था 1811 ईस्वी में यह नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 अगस्त 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 2010 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे वो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस अधिकारी वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी माप होता है किसका? तो होता है जड़त्व का माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है उसकी किसका माप होता है? तो जड़त्व का माप होता है। जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम को, न्यूटन का प्रथम के गति नियम को जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है किस पे? तो तारत्व जो है वो निर्भर करता है आवृत्ति पे, और तीव्रता जो निर्भर करता है आयाम पे। तीव्रता जो है वो निर्भर करता है आयाम पे। तारत्व जो है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है और तीव्रता आयाम पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो खेल का मैदान मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में धौलावीरा। रोपड़ जो है वो पंजाब में है रावी नदी के तट पे। राखीगढ़ हरियाणा में है और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। चिपको आंदोलन जो था वो हुआ था उत्तराखंड के, कहाँ? उत्तराखंड में। कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन, और उनके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मानव हृदय कितने भागों में विभाजित है? मानव का हृदय जो है वो कितने भागों में विभाजित है? तो 4 भागों में विभाजित है। 2 आलिंद और 2 नीले में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो अंतर है आत्मा पे अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पहला जो था गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या जो था वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, इनकी हत्या कर दिया गया था। और दूसरा जो था बी गुरु अर्जुन देव, यह जहांगीर के द्वारा जो था वह हत्या करा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो था वो कहाँ दिया था? तो दिया था राजगृह में, पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग है? निम्न में से कौन जो है वो यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग है, और बाकी जो सभी जो है वो क्या है? तो अयांत्रिक तरंग है, अयांत्रिक
तरंग है। तरंग दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। तो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आते हैं ध्वनि, और अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है रेडियो तरंग, एक्सरे तरंग, रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में जो था वो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी की घटना, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, नहीं, गलत है। यही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। लोकसभा का प्रस्ताव जो है, सॉरी, महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितनी सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं अधिक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था 1975 में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? निम्न से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों का भी प्राप्त है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। पहला है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तीसरा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये जो है अधिकार वो भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो बैलगाड़ी जो है वो अबुल हसन का चित्रकारी है, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो ये थे इनायत खां, जो थे वो शाहजहांनामा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था कौन? तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार लेने वाला दूसरा राज्य था, तो दूसरा राज्य था मैसूर। मैसूर जो था वो दूसरा राज्य था। कृपया जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप पे शेयर कर दें। और हम आप लोगों के लिए इस तरह जो है वो कंटिन्यू सीरीज चलाते रहेंगे। कृपया पूरा वीडियो तक बने रहें, लास्ट तक वीडियो तक जो है वो बने रहें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो थे वो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किए थे? तो किए थे 12 जून 1905 को किए थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था वर्धा के अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पारित किया गया था वर्धा के कांग्रेस अधिवेशन में। कब हुआ था? तो यह हुआ था 14 जुलाई 1942 को हुआ था। वर्धा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में जो है वो प्रयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, टाका निम्न से किसका मिश्र धातु है? तो टाका जो है वो टीन और सीसा का मिश्र धातु है। टाका निम्न से किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो क्या था इनमें से सभी, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बीपी चंद्रपाल जो थे, ये तीनों जो थे वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को जो है वो हार्मोन भी कहा जाता है, विटामिन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है? ये गामा रे जो है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पे विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा रे, गामा किरण उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है कौन? तो निम्न से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जगरेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा संबंधित है भाला फेंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को कब पारित किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ जो है वो किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो यह प्रवाहित होती है असम राज्य में। सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ असम राज्य में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? असम जो है वो कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो सीमा साझा करता है 7 राज्य और 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान है 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है वो भारत का 3रा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह प्रतिनिधित्व करती है मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ जो है प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर जो है वो किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो वह अवस्थित है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य न्याय निःशुल्क विविध सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विविध विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो यह उपबंध किया गया है अनुच्छेद 39 के क में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में 21 के ए में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 का ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 के ए को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून जो है यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में स्थापना हुआ था। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना 1964 में किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में किया गया था। तो इस तरह जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है वो समाप्त कर चुके हैं और कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य दिया गया है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस, कुषाण वंश के संस्थापक थे। दूसरा क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था?
तो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे वो कनिष्क थे, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी और दूसरा राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कुषाण शासकों ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की कनिष्क के द्वारा। इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था कनिष्क के द्वारा, जिसका शुरुआत किया गया था, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विस्तार जो था वो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ जो है वो कनिष्क ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था पहली बार। और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास जो था वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इस तरह जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य भी जो है वो समाप्त कर चुके हैं। कृपया जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।